औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हमारी आज की कहानी नवाज शरीफ की कहानी होगी और इसका उन्वान है शेर कभी अपने शिकार को जंजीरों से नहीं बांधता। शेर कभी अपने शिकार को जंजीरों से नहीं बांधता। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ आगे बढ़े, इस मौजू की तरफ आगे बढ़े, अपने तमाम दोस्तों से, मेरे दोस्तों की तादाद सैकड़ों हजारों में नहीं है। अगर मेरे दोस्तों की और मेरे चाहने वालों की तादाद मिलियंस में है तो सब्सक्रिप्शन जो है इस चैनल की, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल की, वो भी मिलियंस में होनी चाहिए। और अगर आप सब लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें तो मैं बारहा आपसे वादा कर चुका हूं कि आपको रोजाना एक दो नहीं, मैं चार नायाब कहानियां सुनाया करूंगा। मेरी हौसला अफजाई जितनी आप करेंगे उतना ही मैं आपके करीब होता चला जाऊंगा। तो बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की 4 साल के बाद लंदन से पाकिस्तान वापसी की। नवाज शरीफ की वापसी इंतहाई शानदार वापसी थी। उनका इस्तकबाल करने वालों का जो हजूम था, मेरे नजदीक वो काबिले दीदनी था। काफी लोग थे। मैं मुसलसल नेट चेक कर रहा हूं, नवाज शरीफ के नक्काल मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तादाद को चंद हजार में बयान कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जो कुर्सियां लगाई गई थी वो 4-4 फुट के फासले पे लगाई गई थी और लोगों को ज्यादा दिखाने के लिए जदीद तरीन तकनीक से इस्तेमाल की गई थी। मुख्तलिफ बातें, जितने मुंह उतनी बातें, ये नवाज शरीफ के मुखालफिन की तरफ से जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा है। और यहां तक कहा जा रहा है कि 70 करोड़ से 1 अरब रुपए का खर्चा किया गया नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। मुझे क्या जरूरत है कि मैं हिसाब किताब करूं कि कितना खर्चा किया गया है। जो लोग कह रहे हैं कि 70 करोड़ से 1 अरब रुपए तक का खर्चा किया गया है, मुमकिन है यह खर्चा जो है ये 5 अरब से भी तजावुज कर गया हो। हमारे ये मौजूआत नहीं होने चाहिए। हमारा मौजू जो है वो नवाज शरीफ की वापसी है और वापसी के बाद का सिनेरियो। एक बात तो नवाज शरीफ खुद अपनी तकरीर में कह गए कि मेरा ख्याल है, ये उनके खिताब का हिस्सा है, कि मेरा ख्याल है कि मैंने उतनी ही बातें की हैं जितनी मुझे करनी चाहिए थी। यानी कि वो इशारा दे गए कि उन्हें पाबंद किया गया था कि आपने मीनार पाकिस्तान पर इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी। नवाज शरीफ ने अदलिया को भी अपने दौर में, जो उन्होंने खुद पर होने वाले मुजालम की और अपनी हुकूमत के 3 बार उल्टाए जाने की कहानी बयान की, उसमें जाहिर है कि उन्होंने फौज पर भी तनकीद की, अदलिया पर भी तनकीद की। और अब कहा जा रहा है
कि अदलिया और फौज की आशीर्वाद से नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए। ये सारी चीजें जो है वक्त आने पे सामने आएंगी, और ये कोई चीज ऐसी नहीं होती जो छुप जाती है, छुपी रहती है, सामने नहीं आती। हर चीज ने सामने आना होता है, यही कानून कुदरत है। मैं नवाज शरीफ ने जो तकरीर की, इससे पहले कि मैं तकरीर की तरफ जाऊं, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा कामयाब था और पूरे पाकिस्तान से लोग आए, तो इसका क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और उनकी टीम को देता हूं। अगर मरियम नवाज आज खुद कमान न संभालती अपने वालिद की वापसी के मिशन की, तो मुमकिन है कि ये जो इतना शानदार, बहुत सारे लोग इसको शानदार नहीं मानते, ना माने, लेकिन मेरे नजदीक ये एक अच्छा शो था। नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो मेरे लिए मायूस कुन थी। नवाज शरीफ को थोड़ी सी अग्रेसिव तकरीर करनी चाहिए थी, और ये सिर्फ बता देना कि मेरे जमाने में पेट्रोल क्या क्या भाव था, मेरे जमाने में बिजली का क्या रेट था, ये काफी नहीं है। क्योंकि अगर पेट्रोल, बिजली और दुनिया की हर चीज कई कई गुना महंगी हुई है, तो उसी दौर में हुई है जब नवाज शरीफ साहब आपके भाई पाकिस्तान के वजीर आजम थे, और आज भी जो निगरान हुकूमत है वो भी आपके भाई की निगरानी में ही चल रही है। निगरान वजीर आजम कहने को निगरान वजीर आजम है, पाकिस्तान में अगर हुकूमत है तो इस वक्त भी आप ही की हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को तकरीर यह करनी चाहिए थी जब उन्होंने कहा कि मैं सबको माफ करता हूं। भाई, आपके बकौल जब आप कहा करते थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये आपने रट लगाई होती थी। आप फौज और जजिस को कहते थे ना। तो जनाब, आपके बाद जो हुकूमत आई उसे भी तो निकाला गया, उसका जिक्र भी होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि पूरे मुल्क से दुनिया आई नवाज शरीफ का जलसा देखने के लिए, लेकिन बाद लोगों का इसरार है कि लाहौरिये जलसे में नहीं गए। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मेरे पास क्या सबूत है लाहौरिये गया है या नहीं गया? पता नहीं, कई हजार लाहौरिये जो है वहां नवाज शरीफ के जलसे में मौजूद होंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ अब वतन वापस पहुंच चुके हैं। उनकी अपनी पार्टी की क़यादत अपने भाई से, अपने लीडरान से, अपने साथियों से मुशावरतें शुरू हो चुकी होंगी। आगे क्या करना है, कैसे चलना है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब, मैं आपको एक इंतहाई उम्दा मशवरा दे रहा हूं, और ये मशवरा अपने साथियों तक पहुंचाइए कि अपने दुश्मन को भी, जिसके साथ लड़ाई है, उसको भी जंजीरों से आजाद कर दिया जाए। आपका मीनारे पाकिस्तान वाला कामयाब जलसा इस बात की होमाजी करता है कि आपकी नून लीग
जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसका खात्मा हो चुका है, मेरे ख्याल में इसका खात्मा नहीं हुआ, ये मौजूद है। और आपके नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने से ये मजीद मजबूत होगी और मजीद जड़ें पकड़ेगी। और अगर मैदान लगाना है तो अपने दुश्मन को जंजीरों से आज़ाद कीजिए, उनकी पार्टी पर लगी हुई पाबंदियां ख़त्म कीजिए। ये जो उनकी पार्टी का नाम लेने पर पाबंदी है, ये जो प्रेस पर बेशुमार पाबंदियां हैं, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब इस वक्त सख्त तरीन सेंसरशिप आयद है। अखबारात हुकूमत और हुक्मरानों की मर्जी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ना टीवी चैनल्स को चीज चला सकते हैं जिनमें हुक्मरानों की मर्जी शामिल ना हो। मेरे ख्याल में अगर आपने अपने दुश्मनों को आम माफी का ऐलान किया है तो आज आपका जो सियासी दुश्मन है, आपका जो सियासी हरीफ है, उसके लिए भी आप मुआफ़ी का ऐलान कर दीजिए, उसे मैदान में लाइए, उसे चैलेंज कीजिए कि आओ मैदान साफ है, पता चल जाएगा ये घोड़ा है और ये घोड़े का मैदान है। और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आधे मसाइल 2 दिन में ख़त्म हो सकते हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते फिर गुजारिश करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।